कि 22 सीटें महाकाल में जीती है। देखो, मेरे जैसे बहुत सारे सीएम, बहुत सारे कार्यकर्ता अपनी अपनी भूमिका में सब लोग लगे थे। ये एनडीए का ही परिवार है, बीजेपी का परिवार है। हम परिवार भाव से लेके चलते हैं, लेकिन हमारी इस पूरी हम तो 5-15 सीट पे गए होंगे, 20 पे गए होंगे, लेकिन 200 जिस प्रकार से जीते हैं सीटें, हम 200 को पार गए हैं। 203 के आसपास। ये अपने आप बता रही कि जब तक आप एक जब बीजेपी का विराट स्वरूप बनाने वाला विराट व्यक्तित्व नहीं होगा, तो चुनाव का रिजल्ट क्या होता है। तो ये हिमालय की चोटी शर्मा जाएगी आज भाजपा की विजय को लेकर के। जिस प्रकार से भाजपा आगे बढ़ी है और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब से वो राजनीति में सक्रिय रूप से आए, मैं तो मेरे शब्दों में अगर कहना चाहूँगा कि उन्होंने हार को ताले में बंद करके चाबी कहीं आम जनता के दिलों में डाल दी कि इसको तुम्हारी इच्छा हो तो खोलना, और जनता दिलो जान से चाहती है तो वो जीत के अंदर ही आनंद लेती है। हार की तरफ सिवाय कांग्रेस और उनके साथ वाले कोई बची नहीं रहा उनका। कांग्रेस के ही नेता है शशि थरूर, उन्होंने कहा है कि पार्टी को अभी लगातार हार के बाद ध्यान देने की जरूरत है कि किन मुद्दों पे वो जाकर के चुनाव लड़ती है और मुद्दों पे गौर करने की जरूरत है। ये कांग्रेस के अपने नेता ने बोला। कांग्रेस के वो नेता तो हमेशा समझदारी की बात करते हैं, ना सब समझे तो सही है, ना समझते ही नहीं उनके। उन्होंने तो जब सिंदूर ऑपरेशन के समय भी कहा था कि विदेश में कांग्रेस के लोग जाना चाहिए, उस शब्द को ले जा रहे थे। थरूर जी के बारे में कांग्रेस के लोगों ने क्यों विरोध किया था। थरूर जी ने, ये अच्छी बात है कि लोकतंत्र में दोनों तरह की पार्टी के लोग हैं। जो मैं इसको इस रूप में लेके चलता हूं कि सकारात्मक भाव से कांग्रेस लेके चले तो कांग्रेस को बहुत सारे सुधार करने की जरूरत है। कांग्रेस को ये गया जमाना जब वो हिंदू मुसलमान के नजरिए से देख के चुनाव जीतने की बात सोचती है। अयोध्या के घटना के बाद भगवान राम का मंदिर अगर धूमधाम से बन रहा है और वो हिंदू मुस्लिम सब मिल करके उसके गर्भगृह के प्रवेश से लेकर के भूमि पूजन भी पूरा शांति से निपटता है, कांग्रेस को तो तभी समझ में जाना। लेकिन कांग्रेस नहीं सुधरने वाली। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी आज तक भगवान राम के दर्शन करने नहीं जाना चाहते। तो जो भगवान राम का नहीं वो किस काम का हो। ईवीएम पर सवाल उठाया, एसआईआर से लोगों के नाम काटे गए और ईवीएम का कमाल है। एसआईआर पर सवाल खड़े किए दिग्विजय सिंह जी जैसे लोगों ने ही कांग्रेस की हालत करी है। शशि थरूर की सुन ले तो कांग्रेस का कुछ उद्धार होगा। दिग्विजय सिंह तो उनकी लुटिया डुबा के ही मानेंगे। चलिए, राहुल गांधी ने जो वोट चोरी की सारी बात उठाई थी बिहार चुनाव में, देखो फिर वही बात आती है। राहुल गांधी जी को ये मालूम ही नहीं है कि जिसका पेपर जिस सब्जेक्ट का वो उसको छोड़ के दूसरे की बात करते हैं। उनकी परीक्षा है क्या मालूम कैसी होती है। जब बिहार में चुनाव चल रहा तो वो हरियाणा का पाठ लेके बैठ गए। जब बिहार के चुनाव प्रचार के 3 दिन बचे हुए हैं तो मध्य प्रदेश के आने वाले चुनाव जो 3 साल बाद होने वाले उसकी 3.25 साल पहले की चुनाव की बात कर रहे हैं। वो भूल ही गए कि बिहार का चुनाव चल रहा है। कठिनाई उनकी है कि वो कौन सी राजनीति करते मुझे नहीं मालूम, वो उनकी राजनीति जाने। और कांग्रेस के खुद नेता कह रहे हैं इस मामले में कि ये राजनीति ऐसी नहीं होती है। लेकिन अब हम तो ये मान के चलते हैं कि भगवान भला करे सबका। सर, जो लाडली बहनों को लेकर योजना लॉन्च हुई थी, जो 3,000 रुपए दिए, क्या इसको गेम चेंजर मानते हैं आप? देखिए, मैं दोनों बातें कहता हूँ। हमारे यहाँ महिला सशक्तिकरण की हमारी संस्कृति सनातन धर्म के समय से आई। आप भी किसी घर समय जाते हो तो दुनिया के अंदर केवल भौतिक अधोसंरचना से बात नहीं बनती और माता बहनों के हाथ में सम्मान के साथ कुछ देने से। आप इन योजनाओं का लाभ देखिए। शासन की योजनाओं के समानांतर जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए हमारी जीविका दीदी के नाते से वहाँ जब उनके हाथ में पैसे गए तो कई बहनों ने कहा कि हमने आटा चक्की खरीद ली, कई लोगों ने कहा कि हम दुकान खोल रहे हैं। तो ये क्या गलत क्या है। अगर हमारी अब हम शासन की योजना से आटा चक्की दिलाएंगे, इसके बजाय वो खुद खरीद लाए तो ज़्यादा बेहतर वो है जो हम समाज की सहभागिता कर लें। तो ये जन कल्याणकारी योजनाओं का सही उपयोग सदुपयोग करने का काम एनडीए की सरकार ने किया और इसमें डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट, कोई बीच में दलाल नहीं, कोई बीच में लूटपाट नहीं,
ये जो डायरेक्ट बेनिफिट करते हुए माननीय मोदी जी ने सुशासन की, यही तो राम राज्य और क्या है? राम राज्य के विक्रमादित्य का राज क्या है? राम राज्य क्या है? जो जिसका हकदार है उसको उसके हक की चीज दे दो। बयान भी वो वायरल हुआ था कि पचमढ़ी में राहुल गांधी यहाँ आए थे पिकनिक में। अब वो तो मैंने कही ना, चुनाव चल रहा है, मैं एक सभा में था और मैं यहाँ से जब गया तो कांग्रेस के लोग और यहाँ पचमढ़ी में वो छुट्टी मनाने आए, कहने के लिए कि हम प्रशिक्षण दे रहे। भाई का काय का प्रशिक्षण? जब शिक्षण हो तो प्रशिक्षण, अभी तो शिक्षण ही नहीं हुआ। तो जो चुनाव 3 साल बाद है और वो चुनाव चल रहा छोड़ करके और मान के चल रहे हैं, एक तरफ वो अपने महागठबंधन के माननीय मोदी जी के समांतर अपना कद मान लेते हैं, गलतफहमी पालते वाले। और जब मोदी जी अपना सब काम छोड़ करके, अमित जी, मोदी जी, हमारे सारे राष्ट्रीय नेता बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे तो वहां से छुट्टी मनाने वो पचमढ़ी में आ रहे हैं। आप राहुल गांधी को राय क्या देंगे? कैसे उनको जीना आगे? आत्मचिंतन कर ले, बाबा महाकाल सबका कल्याण करे। इस तरह के रुझान आए हैं और उसके बाद जो बम्पर जीत की तरफ एनडीए बढ़ रही है, उससे क्या लगता है कश्मकश इस बात की? मुख्यमंत्री का देखिए, जनता का जो निर्णय है ये सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में हुई, नीतीश जी मोदी जी के नेतृत्व। और जनता ये अब बहुत परिपक्वता के साथ उनके साथ फैसला कर रही है। जो हमारी युवाओं के वोटर, महिलाओं के वोटर, बुजुर्गों के वोटर, जिस प्रकार से बल्कि कई मुस्लिम सीटों पे भी भाजपा का जीतना, ये मोदी जी ने जो 3 तलाक को लेकर बहनों के पक्ष में जो नीति बनाई थी, हिंदू मुस्लिम को मिल के रहना जो सिखाया था, ये सब प्रमाण उसके आप लोग इस पे आपने जरा बात भी रखिए ना कि जहाँ एक तरफ देश भर में, दुनिया भर में ये दुराव का विषय है, आपस में अलगाव का विषय है, मोदी जी पूरे देश को एकजुट करने में जुड़े हुए हैं, एनडीए सबको एकजुट करने में जुटा हुआ है। तो ये बड़ी बात है। ये मैंने तो मेरी सभा में भी बोला था कि मेरे जैसे व्यक्ति को, जहाँ मेरी अपनी सीट पे भी हमारी अपनी आबादी 2% भी नहीं है, लेकिन पार्टी हमको टिकट देती थी। यही तो सामाजिक सद्भाव का उदाहरण है। सबका साथ सबका विकास क्या है? यही तो है कि हमको ये एक तरफ राष्ट्रवाद, एक तरफ परिवारवाद, एक तरफ ये सारी कठिनाई, एक तरफ सुशासन की मिसाल। जब ये आप दोनों के कंपैरिजन, अब तो क्या हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, अब तो आंखों से दिखाई दे रहा कि मोदी जी की सरकार चलाने का तरीका क्या होता है। और दूसरों ने सरकार चली, उसका लोग हिसाब मांगते। जब पुराने की हिसाब मांगने की बात करते थे, बोला आप पुरानी बात क्यों कर रहे हो? तो कंपैरिजन तो पुराने से ही होगा, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में होगा। पुराने से कंपैरिजन का, जब आपकी सरकार थी तो क्या था? तो ये स्वाभाविक रूप से यहाँ अपने प्रदेश के अंदर भी देखा जाए तो 5,000, 10,000 सब मिलाकर के आप अगर पुराना रिकॉर्ड देखो तो आज मध्य प्रदेश की गति कहाँ से कहाँ चली गई। देश की गति, विकास दर आज 11वें नंबर से लेकर के 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था में भारत पहुंच रहा है। तो जनता सब जानती है। और बिहार की स्थिति भी इतनी अच्छी बनी। मैं बिहार में पूरे में बाय रोड भी घूम के आया, बाकी लोग भी घूमे। अब सड़कें अच्छी हो गई, देर रात तक बाजार भी खुले रहते हैं, सब प्रकार के विकास के काम भी चल रहे हैं। हाईवे से लेकर बड़े ब्रिज तक सब बन रहे हैं, स्कूल कॉलेज में लोग पढ़ रहे हैं, सब प्रकार के विकास के लिए सबके दरवाजे खुले हैं। तो ये परिणाम चुनाव के पहले ही आ गए ना, रिजल्ट तो केवल आज आया है। इससे आप मत मानो कि आज रिजल्ट, ये विकास के पैमाने मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में जो हुए हैं, आप किसी भी राज्य में चुनाव कराओ ये स्थिति होने वाली है। तो भैया आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहे थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को, जो बम्पर जीत एनडीए की बिहार में हुई है, जो आंकड़ा एनडीए ने छुआ है। उन्होंने कहा कि ये जो विकास का मॉडल है एनडीए का, उसकी जीत है। जनता ने जो अपार प्रेम दिखाया उसके लिए उन्होंने धन्यवाद किया बिहार की जनता का। और साथ ही साथ कांग्रेस को लेकर ये बात कही कि कांग्रेस को सकारात्मकता के साथ अपनी कमियों पर विचार करना चाहिए और उसके हिसाब से रणनीति बनानी चाहिए।